Hi everyone, welcome to Gopal Chatterjee Mathematics. Today we are going to discuss super tricks on solving cubic equation. तो कैसे करके क्यूबिक इक्वेशन 10 सेकेंड्स में सॉल्व होता है, इसी का सुपर ट्रिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले कुछ स्टेप्स हम लोगों को याद रखना है, जैसे कि स्टेप 1 कि कौन सा इक्वेशन हम लोगों का क्यूबिक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री 3 है। जैसे कि एक इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितना दिख रहा है 3, तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। स्टेप 2 कौन सा वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 1 -1 2 -2। तो जब भी हम लोग क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्व करेंगे तो कौन सा वैल्यू चेक करेंगे हम लोग, 1 या -1 या 2 या -2। अब हम लोग कैसे करके इसका सॉल्व करेंगे शॉर्टकट वेट में, चलिए क्लास में। तो फर्स्ट देखना है कि कौन सा वैल्यू के लिए ये पूरा इक्वेशन 0 हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर हर जो साइन है प्लस है, तो x के जगह पर अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग -1 पुट करेंगे तो कितना होगा, -1 + 13 -32 + 20। तो 13 + 20 दैट इज़ 33, यहाँ पर आ रहा है -33 दैट इज़ 0। तो x = -1 अगर हम लोग पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जा रहा है 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके एक टेबल ड्रॉ करेंगे। तो जो फैक्टर आया है उसको यहाँ पर लिखेंगे, और नेक्स्ट क्या है, कोफिशिएंट को लिखेंगे। x³ का कोफिशिएंट 1, x² का 13, x का 32 और कांस्टेंट हो जा रहा है यहाँ पर 20। तो फर्स्ट जो वैल्यू है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। नेक्स्ट 1 × -1 कितना हो जाएगा, -1। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 - 1 हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्या करना है, -1 × 12 दैट इज़ -12। तो 32 - 12 हो जा रहा है 20। नेक्स्ट -1 × क्या करना है 20, तो -1 × 20 कितना हो जाएगा, -20। तो ये हो जाएगा 0। तो ये जो टर्म हम लोगों को मिला है ये क्वाड्रेटिक टर्म है। दैट मीन्स 1 × x² हो जाएगा x² + 12x + 20। इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर हम लोग पहले क्लास में डिस्कस किए थे, जो मैजिक क्रॉस का शॉर्टकट वे था। तो कैसे करके हम लोग सॉल्व करते थे, तो 1 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1 x² है दैट इज़ x × x, और 20 को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर 10 और 2। अब 10 × 1 दैट इज़ 10, 2 × 1 दैट इज़ 2। तो प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस देंगे, यहाँ पर भी प्लस देंगे, तो यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा। तो इसका कितने फैक्टर आ रहा है, एक आ रहा है कि x + 10 और एक आ रहा है कि x + 2। और एक फैक्टर हम लोगों का पहला है कि x = -1, तो इसका फैक्टर कितना होगा, x + 1 = 0। दैट मीन्स इसका रूट कितना होगा, 1 होगा। x = -10, यहाँ से आ रहा है x = -2 और यहाँ से आ रहा है x = -1। क्योंकि ये प्रोसेस मैं खुद करके बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब खुद इसको सॉल्व करेंगे, इसको बनाने में 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हम लोगों का क्यूबिक इक्वेशन का, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 कि सॉल्व x³ - 7x²। सॉल्व करना है x³ - 7x² + 4x + 12 = 0। तो कितने सारे वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं, 1 -1 2 -2। तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो कितना होगा, 1 - 7 + 4 + 12। तो ये 0 नहीं हो रहा है, मतलब x के जगह पर हम लोग 1 नहीं पुट कर सकते। तो नेक्स्ट कौन सा वैल्यू में हम लोग ट्राई करेंगे, x = -1। तो ये कितना आ रहा है, -1 + 7 -4 + 12, सॉरी यार -7 + 12।
तो यह है -12 प्लस 12 दैट इज़ 0। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आ रहा है वो है -1। नेक्स्ट स्टेप -1 यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उसको लिखना है, दैट इज़ x³ का कोफिशिएंट 1, x² का -7, x का 4 और कांस्टेंट जो है वो है हम लोगों का 12। नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, नेक्स्ट जो टेबल ड्रॉ करना है वो है कि पहला जो वैल्यू है उसको लिखना है 1। नेक्स्ट 1 इंटू -1 दैट इज़ -1, तो -7 -1 हो जाएगा -8। नेक्स्ट -1 इंटू -8 हो जाएगा यहाँ पर +8, तो 8 + 4 हो गया 12। नेक्स्ट -1 इंटू 12 दैट इज़ -12, तो ये 0 आ रहा है। तो ये जो क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट हम लोगों को मिल रहा है, यहाँ से कौन सा इक्वेशन होगा, x² - 8x + 12। अब हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक का फैक्टर बनाएंगे, तो x² के साथ 1 है तो यहाँ पर होगा 1 और 1, x और x, क्योंकि यहाँ पर x² है। नेक्स्ट 12 को हम लोग लिखते हैं 6 और 2। नेक्स्ट क्या करना है, 1 इंटू 6 दैट इज़ 6, 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस देना है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। तो क्यूबिक फैक्टर का फैक्टर कितना हो रहा है क्वाड्रेटिक का कि x - 6 और यहाँ पर x - 2, और यहाँ पर x = -1 था तो यहाँ से फैक्टर बन रहा है x + 1 = 0। तो इस प्रॉब्लम में x का रूट कितना है, x का वैल्यूज़ कितना है, x - 1 = 0 दैट इज़ x = 1, x - 2 = 0 दैट इज़ x = 2, x + 1 = 0 दैट इज़ x = -1। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का नेक्स्ट प्रॉब्लम में, वो है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है सॉल्व x³ - 5x², सॉल्व x³ - 5x² - 2x + 24 = 0। तो इस प्रॉब्लम में अगर हम लोग पहले 1 पुट करेंगे तो 1 - 5 - 2 + 24 ये 0 नहीं हो रहा है। -1 पुट करेंगे तो -1 - 5 + 2 + 24 ये भी 0 नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, अगर हम लोग -2 पुट कर देते हैं तो -8 - 20 + 4 + 24 = 0। तो x का वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे, x = -2। नेक्स्ट हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे -2 का। नेक्स्ट x³ x² x कांस्टेंट का कोफिशिएंट यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला है x³ का कोफिशिएंट 1, x² का -5, x का हो जा रहा है -2 और कांस्टेंट जो है वो है 24। तो पहले क्या करते हैं, जो पहला टर्म है उसको हम लोग लिखते हैं दैट इज़ 1, तो -2 इंटू 1 हो जा रहा है -2, -5 -2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -7, -2 -7 हो जाएगा 14, तो -2 + 14 हो गया 12, -2 इंटू 12 हो जा रहा है -24 दैट मीन्स 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन बन रहा है x² - 7x + 12। अब इसको मैजिक क्रॉस सुपर ट्रिक्स अप्लाई करना है, तो x² मतलब 1 इंटू 1 यहाँ पर x इंटू x और 12 यानी कि 4 और 3, तो 1 इंटू 4 हो रहा है 4, 3 इंटू 1 हो रहा है 3, माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। तो इसका जो फैक्टर हो रहा है, एक है x - 4 और दूसरा है x - 3। x = 2 दैट मीन्स यहाँ से जो फैक्टर आ रहा है x + 2 = 0। तो यहाँ से x का जो वैल्यूज़ आ रहा है x - 4 = 0 दैट इज़ x = 4, x - 3 = 0 दैट इज़ x = 3, x + 2 = 0 दैट इज़ x = -2। नेक्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे वो है एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है
वो है 2x³ प्लस 3x² माइनस 11x, 2x³ प्लस 3x² माइनस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रॉब्लम में 1 पुट करेंगे तो 0 नहीं होगा, तो पहले क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का टर्म है तो यहाँ पर हम लोग पहले 2 पुट करते हैं। तो 2 इंटू 2³ दैट इज़ 8 इंटू 2 16 प्लस 4 इंटू 3 यानी कि 12 माइनस 22 माइनस 6, तो ये हो जा रहा है 0। तो इस प्रॉब्लम में x का एक वैल्यू है, x का एक फैक्टर है x इज इक्वल टू 2। तो पहले हम लोग 2 को लेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो x³ का वैल्यू कितना दिख रहा है 2, x² का कितना दिख रहा है 3, x का कितना दिख रहा है -11 और कांस्टेंट कितना दिख रहा है हम लोगों को -6। नेक्स्ट पहला जो वैल्यू है उसको हम लोगों को सेम रखना है। नेक्स्ट 2 इंटू 2 कितना हो रहा है 4, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, 2 इंटू 7 14, तो -11 प्लस 14 हो जाएगा 3, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, तो इसमें से जो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है वो है 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब इसमें मैजिक क्रॉस हम लोगों को अप्लाई करना है। तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 और 2, और 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 और 1। यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो 2 इंटू 3 यहाँ पर हो जाएगा 6, 1 इंटू 1 यहाँ पर हो जाएगा 1। 6 और 1 प्लस 7 बनाने के लिए यहाँ पर दोनों मिडिल में ही प्लस देना है। तो x फैक्टर बन रहा है x प्लस 3 और एक फैक्टर बन रहा है x प्लस 1। क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ पर एटलीस्ट तीनों फैक्टर होना चाहिए, मतलब कि एक का तीनों वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। और एक जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा वो है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का पहला जो वैल्यू आ रहा है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दैट इज़ x इज इक्वल टू -3, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दैट इज़ x इज इक्वल टू -1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दैट इज़ x इज इक्वल टू 2। तो ये क्यूबिक इक्वेशन का सुपर ट्रिक्स, ये अगर आप लोग खुद बनाएंगे तो बनाने में इसमें ओनली 7 to 8 सेकेंड्स में ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें भी सॉल्व करना है और जो इक्वेशन है 10x³ प्लस 11x² 10x³ प्लस 11x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हम लोग चारों वैल्यू पुट करेंगे तो पहले जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे वो है 1। तो 10 प्लस 11 माइनस 2 माइनस 3, ये 0 नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पुट करेंगे -1, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 11 प्लस 2 माइनस 3, तो -10 माइनस 3 दैट इज़ -13 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो x का कौन सा वैल्यू इसमें पुट हो रहा है वो है x इज इक्वल टू -1। तो -1 नेक्स्ट हम लोग जो टेबल उसमें जो वेरिएबल्स कांस्टेंट का कोफिशिएंट पुट करेंगे। तो x³ का कोफिशिएंट 10, x² का 11, x का -2 और कांस्टेंट जो है -3। तो पहला जो वैल्यू है उसको सेम रखेंगे। तो -1 इंटू 10 दैट इज़ -10, 11 माइनस 10 हो जाएगा 1, 1 इंटू -1 हो जाएगा -1, तो यहाँ से आ रहा है -3, -1 इंटू -3 हो जाएगा 3, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हम लोगों को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा वो है 10x² प्लस x माइनस 3। तो 10 को हम लोग अगर फैक्टर करेंगे तो एक मिलेगा 2 और दूसरा मिलेगा a5, यहाँ पर x और -3 का हम लोग कितना कर सकते हैं कि -1 +1 इंटू 3 का फैक्टर लेंगे +1 इंटू 3, तो 1 इंटू 5 से हो रहा है 5, 2 इंटू 3 से हो रहा है 6। नेक्स्ट हम लोगों को करना है कि यहाँ को उसको
प्लस एक्स बनाना है, मतलब यहाँ पर माइनस देना है, यहाँ पर प्लस देना है, मतलब यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस। तो पहला जो फैक्टर हम लोगों को मिलेगा 2x माइनस 1, और यहाँ से जो फैक्टर मिलेगा x इंटू 5 दैट इज़ 5x प्लस 3, और एक वैल्यू हम लोगों को मिला था जो है x इज इक्वल टू -1। तो इस -1 को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन से जो वैल्यू आ रहा है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दैट इज x इज इक्वल टू हाफ, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दैट इज सेकेंड से x का जो वैल्यू आ रहा है -3/5, और लास्ट जो वैल्यू था हम लोगों का कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दैट इज x इज इक्वल टू -1। तो ये था हम लोगों का क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का सुपर ट्रिक्स। कैसा लगा आप लोगों का ये सुपर ट्रिक्स, कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को जितने सारे फ्रेंड्स हैं उसको शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू।